पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए वन में घोर तपस्या कर रहे थे। तभी एक दिन एक वराह तेजी से अर्जुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अर्जुन अपने धनुष से तीर चलाकर उसे मार देते हैं। फिर जैसे ही वह उस वराह के पास जाकर देखते हैं तो उस पर 2 तीर लगे होते हैं। उसी क्षण वहाँ कुछ आदिवासी शिकारी लोग आते हैं और उनका मुखिया कहता है कि शिकार पर पहला तीर मेरा लगा है, इसलिए यह शिकार हमारा है। तब अर्जुन कहते हैं कि इस वराह पर पहला तीर मेरा लगा है, लेकिन आप चाहें तो इस शिकार को ले जा सकते हैं क्योंकि मैं तो एक तपस्वी हूँ। फिर वह अपना तीर निकाल लेते हैं। तब आदिवासी लोग मुखिया से कहते हैं, यह तो आपका अपमान है क्योंकि पहला तीर तो आपका लगा था, इसलिए आपको उससे युद्ध कर अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। इस पर अर्जुन कहते हैं, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ और एक वनवासी से ज्यादा विद्या तो जानता ही हूँ ना। तब मुखिया कहता है, अगर तुम्हें अपनी विद्या पर इतना ही घमंड है तो उस पेड़ के छेद का लक्ष्य साध कर दिखाओ। तभी अर्जुन अपने तीर से लक्ष्य भेद कर देते हैं, लेकिन शिकारी बिना देखे ही तीर चलाकर उसके तीर को चीर लक्ष्य भेद कर देता है। यह देखकर अर्जुन चकित हो जाते हैं। फिर शिकारी कहता है, महान धनुर्धारी होने के लिए जिस एकाग्रता की आवश्यकता है वह तुम में नहीं है राजकुमार अर्जुन, और तलवार फेंककर वह उन्हें युद्ध का आह्वान देता है। तब अर्जुन भी तलवार उठाकर शिकारी पर वार करते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध की शुरुआत होती है, लेकिन शिकारी अर्जुन को परास्त कर देता है क्योंकि वह तो स्वयं भगवान शिव थे जो शिकारी रूप में आकर अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। यह देखते ही अर्जुन नतमस्तक हो जाते हैं। तभी महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन के तप से प्रसन्न होकर अधर्म का नाश करने के लिए उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं।